Good morning students, welcome to your physics class. So our today's topic is friction. देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा न्यूटन्स लॉ में कि अगर कोई बॉडी मोशन में है इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है। बट हम प्रैक्टिकली क्या देखते हैं, अगर हम एक बॉल को रोल करते हैं ग्राउंड पे, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग ए सर्टन डिस्टेंस। अगेन अगर आप एक बाइसाइकिल चला रहे हो और उसकी पैडलिंग को स्टॉप कर दो आप, तो वो बाइसाइकिल खुद ब खुद रुक जाती है, ठीक है। तो इन सब एग्जाम्पल्स को देख के हमें क्या लगता है कि एक कोई इनविजिबल फोर्स है जो इस मोशन को अपोज करती है। अदरवाइज होना क्या चाहिए था कि अगर आपने एक बॉल को रोल किया ग्राउंड पे, इट शुड कंटिन्यू टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनटिल एंड अनलेस आप उसको खुद से रोकने की कोशिश करें। बट आप देखें कि आप उसे स्टॉप भी ना करें, बट वो खुद ब खुद एक थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक जाती है। तो इससे हमें पता लगता है कि देयर इज सम फोर्स जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, बट दैट इज देयर, जिसके कारण क्या हो रहा है, मोशन खत्म हो रही है या मोशन को वो अपोज कर रहा है। तो ये जो फोर्स होती है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन कैसी फोर्स है जो क्या करती है, ये मोशन को अपोज करती है। तो जब भी हम इसे डिफाइन करते हैं, हम लिखते हैं इज अ फोर्स दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन, ठीक है, दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन। और या तो ये मोशन जो एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, रिलेटिवली दूसरी बॉडी के ऊपर, तो वो उसको अपोज करेगी उसकी मोशन को, और अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, और अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। दैट मीन्स अगर एक बॉडी एक्चुअली मूव कर रही है उसको भी अपोज करेगी, या अगर एक बॉडी कोशिश कर रही है मूव करने की दूसरी बॉडी के सरफेस पे, उसको भी रोकने की कोशिश करेगी। तो इस तरह की जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट फोर्स होती है जो कॉन्स्टेंटली लग रही होती है जब भी मोशन होती है, ठीक है। सो आपने देखा कि फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है और एक कांस्टेंट फोर्स है। अब हम इसे डिफाइन करें तो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी moves over the surface of another body or it tries to move over the surface of another body। यहाँ पे जो टेंडेंसी है ना, दैट मीन्स इट ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ठीक है। और ये कैसी फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। वन मोर थिंग अगर आपको देखना हो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इट ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली अलोंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्ट्स टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो बॉडीज हैं, वन और ए बॉडी मान लो, और इसके ऊपर दूसरी बॉडी है बी। अगर बी की मोशन आगे की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल बी ए की सरफेस पे फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो ए क्या अप्लाई करेगा इसके ऊपर, एक फ्रिक्शनल फोर्स, और वो किस डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट, दैट मीन्स मोशन का अपोजिट डायरेक्शन दिस वन। बट कहाँ पे लगेगी, इट एक्ट्स टेंजेंशियली, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट बन रहा है इनका, इसकी टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ऑन बी ड्यू टू ए। सिमिलरली जब बी आगे की तरफ मूव करेगा तो इसे रिलेटिवली लगेगा कि ए जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो बी जो है ए को फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी फोर्स हो दुनिया में दैट ऑलवेज एक्ट इन पेयर, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी पेयर में एक्ट करती है, ठीक है। एक फोर्स जो बी ए पे लगा रही है और दूसरी फोर्स जो ए बी पे लगा रही है, ओके।